धनवान सेठ की कहानी। आइए हम जीवन के इस सत्य को एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम के नाम से जानते थे। उस सेठ के पास बहुत मात्रा में धन संपत्ति था, जिसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेरे रहते थे। वे उसी का ही रोग अलापते रहते थे, उसी के ही बारे में बातें करते रहते थे। इसीलिए सेठ भी उन लोगों की काफी मदद करता रहता था। सेठ धनीराम लोगों की बहुत मदद करता था, इसीलिए लोग उसे बहुत पसंद करते थे और हमेशा उसकी सराहना करते रहते थे। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन उसका इलाज नहीं हो सका और अंत में उस सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगा, बोला, उठो सेठ, अब तुम्हारी मृत्यु हो गई है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यमदूत सेठ को ले जाने लगा। तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगा, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं लौट कर तुरंत आता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौट कर आया, चारों ओर नजरें घुमाई और देखा कि यहाँ तो सब बहुत खुश हैं। मेरे मरने के बाद भी लोगों को बहुत खुशी हुई है। सेठ वापस यमदूतों के पास चला गया और यमदूतों से बोला कि शीघ्र चलिए। यमदूत इस प्रकार उसे अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित हो गए और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराशा भरे स्वरों में कहा, मैंने हेरा फेरी करके बहुत धन एकत्रित किया था, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद की। सोचा था वो मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, वे सब बदल गए। दुखी होने के बजाय वे मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे हैं। किसी को मेरे लिए जरा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बातें सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे उसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता है।